गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अच्छे खासी नीचे इसलिए भी आई है क्योंकि एफपीआईज और एफआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने हैवी सेलिंग करी है। करीब 7 से 8 महीना का आप अगर हिसाब लगाएंगे, रिकॉर्ड देखेंगे तो 2.25 लाख करोड़ यानी 2,25,000 करोड़ की सेलिंग की गई है। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से रीजंस है जिसके कारण एफपीआईज या एफआईज को सेलिंग करना पड़ा है। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि जो एफआईज और एफपीआई बेसिकली होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डेली बेसिस पे एफआईज या एफपीआई की क्या बाइंग होती है और डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके क्या एक्शन है, उनका डेटा आपके एनालिसिस में जरूर शामिल होना चाहिए। तो उसी के आधार पे मैंने अभी बताया कि पिछले 7-8 महीना में हाईएस्ट सेलिंग एफआईज ने करी है। मैं एफआईज और एफपीआई को अल्टरनेटिवली यूज कर रहा हूँ। जनरली जो एफआईज और एफपीआई हैं आप एक ही ज्यूम करके चलिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं। इनके जो साइजेज में जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। बाकी जो एफपीआई और एफआईज हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में इनकी जो होल्डिंग है वो करीब करीब 18% से भी नीचे की रह गई है, यानी इतनी हैवी सेलिंग इन्होंने किया है और सेलिंग लगातार जारी है। फोर्थ रीजन आप लोगों से मैं शेयर करता हूं कि क्यों एफपीआई एफआईज ने हैवी सेलिंग करी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो वो है ग्रोथ मोमेंटम को लेकर के। फाइनेंशियल ईयर 21 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उस समय 21-22 ऑल अराउंड, तो उस समय जो ग्रोथ मोमेंटम था वो करीब 40 से 45% का रहा था। क्योंकि कोविड में जो बेस लिए गए थे वो काफ़ी नीचे लिए गए थे, तो वहाँ से जो ग्रोथ मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा था और सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब वो ग्रोथ मोमेंटम जो है वो 40 to 45% से अब एस्टिमेटेड करीब 8-9% का रह गया है। तो अगर उन्होंने 40 to 45% के ग्रोथ मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया है इंडियन मार्केट में और अब एस्टिमेटेड 8-9% का है, तो क्या वो ऐसे ग्रोथ मोमेंटम बने रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो यहां से कंप्लीटली सेल करके निकलते जा रहे हैं और वही एक सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण एफआईज और एफपीआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हैवी सेलिंग करना शुरू कर दिया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके आप स्टॉक मार्केट में स्टडी करके अप्रोच करते हैं तो आपको इस पॉइंट के बारे में लर्न करना जरूर चाहिए, और खास करके आप फिनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट हैं तब तो आपको इसके बारे में नोटिस करना ही चाहिए। वो है राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड। आपको हमेशा से यह मालूम होना चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो अल्टरनेटिव होता है कई बार वो बॉन्ड मार्केट होता है। इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव जनरली बॉन्ड मार्केट को जरूर हम लेते हैं, क्योंकि इक्विटी कई बार अनसर्टेन जब हो जाती है तो लोग प्रेफर करते हैं कि बॉन्ड में जाकर के पैसा लगाए ताकि वहाँ फिक्स इंटरेस्ट रेट मिले। अब जब बॉन्ड यील्ड जो है वो करीब 3% से ज़्यादा है, लास्ट बार मैं देख रहा था 3.46% के आसपास, तो अगर 3% से भी ज़्यादा का बॉन्ड यील्ड है तो ऑफकोर्स यहाँ से पैसा निकाल करके बॉन्ड्स में ही जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, वहाँ पे पार्क किया जाएगा और वो एक सेफेस्ट बेट होगा। और यही किया गया है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना साफ साफ ये बताता है कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकाला जाएगा और यूएस में जाकर के पैसा पार्क किया जाएगा। तो उसके कारण भी ये जो सेलिंग होती है वो साफ साफ इंडियन स्टॉक मार्केट में नजर आई है। एक और यहाँ पे एक पॉइंट मैं शेयर करके चलूंगा, वो है डिप्रिसिएटिंग इंडियन रुपीज। अगर आप देखेंगे करेंट अकाउंट डिफिसिट को लेकर के तो कैड लगातार बढ़ते गया है। हमारा जो इंपोर्ट बिल्ड है क्रूड ऑयल को लेकर के, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए अब सेम अमाउंट के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि रुपया का वैल्यू कम हो गया है, ऑयल तो बढ़ा ही है। तो जब रुपीज कमज़ोर होता है और इंडियन मार्केट में होल्डिंग है एफआईज की, तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है। और खास करके रुपीज जो है वो $1 के मुकाबले 80 भी हिट कर सकता है, वो सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है। अब मैं सबसे लास्ट पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, जो एक रीजन है एफपीआई और एफआईज की हैवी सेलिंग के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में,
वो है इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रीमियम वैल्यूएशंस को लेकर के। क्या मतलब हुआ इसका? तो अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो यूएस मार्केट में सर्टेन इंडिसेस हैं, जैसे S&P 500 को लीजिए, वो अच्छा खासा सेलिंग देख चुके हैं, यानी करीब 30-40% के ऑल अराउंड में सेलिंग देख चुके हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी 15-20% के आसपास ही करेक्ट होता हुआ नजर आया है। उस हिसाब से अभी भी राइट टाइम है कि यहाँ से एक एग्जिट ले लिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी एक अट्रैक्टिव प्राइस पे है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, और वो प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नज़र आया है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट काफ़ी करेक्ट कर जाती है, तो उससे एग्जिट लेना ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसे सिचुएशन नहीं है। और साथ ही साथ एक और बात मैं बता करके यहाँ पे लास्ट में चलूँ कि एफआईज और एफपीआई ने अच्छा खासा सेलिंग तो करा है, लेकिन सैल्यूट्स टू डीआईज की उन्होंने मार्केट को इतना ज़्यादा गिरने नहीं दिया है। एक्चुअली अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो इंडियन मार्केट जो है उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, और ये सबसे अच्छा पॉइंट है। हालांकि ये जो मार्केट करेक्ट हुआ है 15-20% ऑल अराउंड, ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। चाहे आप लार्ज कैप को ले लीजिए या स्मॉल कैप को ले लीजिए, हर सेक्टर में हर जगह पे एक अच्छा खासा करेक्शंस मिला है। स्टॉक्स जो हैं अच्छे प्राइस पे भी नज़र आ रहे हैं, सस्ते प्राइस पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक सर्टेन पार्ट जरूर पार्क करना बनता है, स्ट्रैटेजिक मैनर में करें, ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट करें, वो एक अच्छा आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। तो आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए कि एफआईज और एफपीआई की सेलिंग को लेकर के आपकी क्या राय है। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।